Alright, let's discuss some of the very easy problems on compound interest now. I might choose the correct answer from the module. आप लेके बैठ सकते हैं मॉड्यूल को. क्वेश्चन नंबर 1 में हूँ मैं. कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है ऑन ₹500, यानी कि प्रिंसिपल है 500. 2 ईयर्स है आपका टाइम पीरियड एंड रेट है आपका 10%. CI पूछा है. अब CI डायरेक्टली नहीं आता है, आपको अमाउंट में सब्सटीट्यूट करना होता है. सो A इज इक्वल टू P इंटू द ब्रैकेट 1 प्लस R बाय 100 रेज टू N. तो A विल बी इक्वल टू प्रिंसिपल इज 500, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10. So 10 डिवाइडेड बाय 100 रेज टू आएगा 2, विच इज इक्वल टू 500 इंटू द ब्रैकेट 1 प्लस ये 0.1 आएगा, है ना. 10 डिवाइडेड बाय 100, इसको आप करेंगे स्क्वायर. सो फर्स्ट एडेड इन द ब्रैकेट, सो ये आएगा 1.1 का स्क्वायर. आप ओरली भी कर सकते हैं, ये 1.21 आएगा. फेयर है ना. अब 500 इंटू 1.21 करेंगे. सो इट्स वेरी इजी. दैट्स 605. सो ये अमाउंट है, ये प्रिंसिपल है. इंटरेस्ट कैसे करेंगे? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल. 605 माइनस करेंगे 500. तो उसका आंसर आ रहा है 105. दैट्स ऑप्शन नंबर बी. अब मीनवाइल ना कभी कभी क्या होता है, आपका जो कंपाउंडिंग है वो ईयरली नहीं होता. कंपाउंडिंग का मतलब क्या होता है? आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन कि कंपाउंड इंटरेस्ट में पिछले साल का अमाउंट इस साल का प्रिंसिपल होता है. तो ये कब होगा? अगर कंपाउंडिंग ईयरली हो रही है तो पिछले साल के एंड में जो अमाउंट कलेक्टिवली हुआ था वो अब प्रिंसिपल होगा. कभी कभी यही कंपाउंडिंग ना साल कंप्लीट होने से पहले होती है. जैसे कभी कभी कंपाउंडिंग इज ऑन मंथली बेसिस. तो तब क्या होगा, मंथ के एंड में ही अमाउंट कैलकुलेट करेंगे प्रिंसिपल में इंटरेस्ट ऐड करके. यानी कि एक मंथ में जितना भी इंटरेस्ट कलेक्ट होगा उतना इंटरेस्ट हम प्रिंसिपल में ऐड करेंगे, फिर बोलेंगे ये अमाउंट हुआ. और मंथ के एंड में जो अमाउंट कलेक्ट हुआ उसी को सेकेंड मंथ की शुरुआत में हम बोलेंगे कि ये प्रिंसिपल है. सो ये जो अमाउंट का रूप बदल के प्रिंसिपल होने की प्रोसेस है हमेशा साल के एंड में नहीं होती है, कभी कभी उससे पहले या फिर बाद में भी हो सकती है. तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना होता है वो समझाती हूँ. तो कंपाउंडिंग अगर अलग होती है ना तो उस हिसाब से चार्ट भी अलग आएगा, R एंड N में थोड़ा सा चेंज आएगा. सो अब यहाँ पे देखो हम क्या कर रहे हैं. यहाँ पे अब ये चार्ट आप लिख के लीजिए अपनी नोटबुक में. कंपाउंडिंग N एंड R. अगर कंपाउंडिंग ईयरली हो रही है ना तो N और R में चेंज नहीं आएगा. लेकिन कंपाउंडिंग अगर 6 मंथली हो रही है, अब ये 6 मंथली का क्या पंगा है, यानी कि 6 महीने के एंड में जो इंटरेस्ट जमा हुआ है उसको प्रिंसिपल में ऐड करेंगे. उसको प्रिंसिपल में ऐड करेंगे और डिक्लेयर करेंगे कि अब से ये अमाउंट है. तो ये जो अमाउंट का रूप बदल के प्रिंसिपल होने का पंगा है वो 6 महीने में ही होगा. सो उसकी वजह से 6 मंथली यानी कि साल में होगा ये 2 बार. तो n होगा 2n और r बन जाएगा हाफ. अगर n को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो r को डिवाइड करेंगे, ये बात ध्यान में रखनी है. अब तीसरा लेते हैं. अगर कंपाउंडिंग क्वार्टरली हो रही है तो क्या होगा? क्वार्टरली, ओके ये लो आया. क्वार्टरली हो रही है तो क्या होगा? तो ये कितनी बार होगा, मतलब साल में. क्वार्टर मतलब एक क्वार्टर होता है 3 महीने का, तो 4 बार होगा.
सो 4n होगा और ये r/4 होगा। ओके, अगली बार होगा कि अब मंथली ही करते हैं, मंथली। तो साल में कितनी बार होगा? 12 बार। तो ये बढ़ेगा 12n और ये बढ़ेगा r/12। तो ये बस आपने ध्यान में रखना है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बट ये इजी है बहुत। फिर अब वापस चलते हैं प्रॉब्लम्स की तरफ। इसके ऊपर प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, एक्चुअली अगला ही प्रॉब्लम इसी के ऊपर बेस्ड है, क्वेश्चन नंबर 2। मैं बोर्ड क्लीन कर लेती हूँ, आप सब लोग पढ़ना स्टार्ट कर देना। तो अब करना क्या है? करना यह है कि इंटरेस्ट पूछा है 1000 रुपये पर, 8% के हिसाब से हाफ ईयरली कंपाउंडिंग है, यानी कि 6 महीने में एक बार होगी और ऐसे 2 साल चलेगा। ओके, तो प्रिंसिपल 1000 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% है। सो लिख के लेते हैं। सो प्रिंसिपल 1000 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% है, टाइम पीरियड है 2 साल का और कंपाउंडिंग होगी हाफ ईयरली। सो कंपाउंडिंग होगी हाफ ईयरली। ओके, अगर कंपाउंडिंग हाफ ईयरली होगी तो मॉडिफाई हो जाएगा n और r। सो n विल बिकम जो 2 इयर्स है, तो इफेक्टिव n अब हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2। टेबल को रिफर कीजिए। हाफ ईयरली यानी कि 6 मंथली होता है, 6 महीने में एक बार। ओके, सो तो n क्या बनेगा? रिवाइज्ड n इज इक्वल टू n/2 विच इज 2/2। तो ये हो जाएगा 1 और r क्या हो जाएगा? ओ आई एम सॉरी, तो अब n हो जाएगा ट्वाइस, तो रिवाइज्ड n क्या होगा? 2 × 2 दैट इज 4 इयर्स। अपने टेबल को रिफर कीजिए। एंड रिवाइज्ड r क्या हो जाएगा? r को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। r मेरा 8% है, तो 8/2 यानी कि वो आएगा 4%। अब रेगुलर वाला रोना है, a लिखो, उसमें से फिर बाद में p सब्ट्रैक्ट करो। सो वो रेगुलर वाला है। a इज इक्वल टू p इंटू द ब्रैकेट 1 + r/100⁻n। सो p मेरा है 1000, 1 प्लस अब नया वाला r यूज करेंगे विच इज 4 और n है मेरा 4। ओके, सो ये हो जाएगा 1000, ये 1 + 0.04 होगा, रेज़ टू में 4 करूँगी, विच इज़ 1000 इंटू 1.04 रेज़ टू आएगा 4। अब कुछ नहीं, अब आपको बस सब्स्टिट्यूट कर दे जाना है। पहले मल्टीप्लाई करके लीजिए 4 बार, फिर आप करेंगे उसे सब्स्टिट्यूट अमाउंट की वैल्यू में। So this is nothing but 1169। ओके, सो ये हो गया अमाउंट का वैल्यू। अब एक ही चीज बचा है, क्या बचा है? अब अमाउंट माइनस प्रिंसिपल करेंगे तो इंटरेस्ट आएगा। 1169 माइनस 1000 इज नथिंग बट 169। ये आपका है CR। अब देखते हैं ऑप्शंस में ये है कि नहीं है। ये देखिए मेरा 169 आया है। सो रादर 1169, तो मेरा 169 आ रहा है, तो A आएगा। आ गया, फाइन। आगे चलते हैं। एन अमाउंट ऑफ मनी लेंट एट CI अमाउंट्स टू 1323। तो अमाउंट दिया है, साल दिए हैं 2 साल और रेट दिया है 5%। सम पूछा है तो इस बार आपको प्रिंसिपल फाइंड करना है। फिर सो
सो चलो ये कर लेते हैं। अमाउंट 1323, नया प्रॉब्लम है ये। अमाउंट है 1323। फिर आपको क्या दिया है, रेट दिया है 5% और टाइम पीरियड दिया है 2 years। सो आर दिया है 5% और टाइम पीरियड दिया है 2 years। कंपाउंडिंग तो वैसे उसके बारे में मेंशन नहीं है तो ईयरली ही करेंगे। चलो, सो ए इज इक्वल टू पी इंटू ब्रैकेट 1 प्लस आर बाय 100 रेज टू एन। प्रिंसिपल फाइंड करना है आपको, फॉर्मूले में कुछ चेंज नहीं है। सो ये क्या आएगा 1323। सिंपल सब्स्टिट्यूशन है, अब आप भी कर पाएंगे, मेरी हेल्प की ज़रूरत नहीं होगी। एन आएगा आपका 2 years। 1323 सिंप्लीफाई कीजिए, 0.05 का स्क्वायर आएगा। अब इससे मैं 1.05 का स्क्वायर लिखूंगी। अब 1.05 इंटू 1, एक मिनट, इंटू 1.05 करना है तो वो आएगा 1.1025। ये आएगा आपका प्रिंसिपल। कैसे, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, अब आपको ये आता है करना। सो 1323 डिवाइडेड बाय 1.1025। सो प्रिंसिपल आया आपका 1200। सो आई होप दिस इज वेरी वेरी इजी। अब देखते हैं हमारा वाला ऑप्शन है कि नहीं है। यस, सो दैट्स ऑप्शन नंबर डी। फोर्थ इज गोइंग टू बी वेरी इजी, बस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूशन चाहिए। मैं फिफ्थ करा दूंगी। कैलकुलेट कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 2500। तो प्रिंसिपल दिया है भाई लोगों, टाइम पीरियड दिया है 1 साल का, आर दिया है 12%, लेकिन कंपाउंडिंग होगी 6 मंथली यानी कि हाफ ईयरली। हाफ ईयरली जब होती है तो हमारा एन डबल होता है। सो 1 साल दिया है तो एन हो जाएगा मेरा 2 साल, 2 years। एंड आर हमारा हाफ होता है, सो 12% को 2 से डिवाइड करेंगे विच इज 6%। अब इस सिचुएशन को ब्रेक डाउन ऑलरेडी कर चुके हैं, अब बस सब्स्टिट्यूट करना है। चलो, तो प्रिंसिपल मेरा है 2500। सो प्रिंसिपल मेरा है 2500, आर 6% है, और क्या दिया था, रेट दिया था, है ना, रेट दिया था, सॉरी, एन 2 years है, ठीक है। सो एन मेरा होगा 2 years, बन गया। चलो, हमने पूछा है सी आर, फिर तो करते हैं अब कैलकुलेट। ए इक्वल टू पी इंटू ब्रैकेट 1 प्लस आर बाय 100 रेज टू एन। प्रिंसिपल इज 2500, 1 प्लस आर आ जाएगा 6, ये हो जाएगा। अब रेगुलर सब्स्टिट्यूशन है, सो ये आएगा 2500 इंटू 1.06 रेज टू 1.06 का स्क्वायर करेंगे आप, और फिर उसे मल्टीप्लाई करेंगे 2500 से। सो आ रहा है 2809। सो आपको प्रिंसिपल अब दिया था, अमाउंट अब आपने किया, तो सी आई कैसे करेंगे, ए माइनस पी which is 2809 minus 2500। सो वो आएगा 309 रुपीज़। ओके, देखते हैं है कि नहीं ऑप्शंस में से। यस, इट्स ऑप्शन नंबर ए। सो दैट वाज क्वेश्चन नंबर 5। अब फिल इन द ब्लैंक्स में चलते हैं, देखते हैं।
4,000 rupees for 9 months. So principal 4,000 rupees है. 9 months मेरा टाइम पीरियड है. सो टाइम पीरियड 9 months है, जिसे मुझे हमेशा के लिए ईयर्स में कन्वर्ट करना है बाय डिवाइडिंग बाय 12. सो 9/12 वैसे आएगा 3/4 विच इज 0.75. ओके, सो 0.75 कैलकुलेट करना एक्चुअली में बहुत आसान है. वो प्रेस रूट 12 टाइम्स वाले स्टेप्स मैंने दिए हैं, वो आपको यूज करने हैं. ओके, बट इट इज रेकन्ड क्वार्टरली. अब क्वार्टरली का मतलब क्या है? साल में 4 बार होगा, तो n होगा 4 बार. n विल बी 4 टाइम्स. तो ऐसे n मेरा क्या आया था 9/12, ये होगा 4 टाइम्स. सो n बन गया 3 years. r बनेगा डिवाइडेड बाय 4. तो r मेरा 12% है, उसको 4 से डिवाइड करूंगी ना तो मिलेगा 3. सो रिवाइज मेरा n आया 3 years और r आया 3%. 4,000 रुपीज लैंड किए गए थे. सो 4,000 पे आपको फाइंड आउट करना है व्हाट विल आई गेट, यानी कि अमाउंट कितना हाथ आएगा. सो अब देखते हैं. सो अमाउंट 4,000 के लिए कैलकुलेट करना है. एन भी और आर भी फिलहाल मेरा 3 आया है. चलो, a इज इक्वल टू p इंटू ब्रैकेट 1 + r/100⁻n. खत्म. अब बस सब्स्टिट्यूशन. ये अब हम सबको आता है करना. इट्स वेरी इजी. स्पीड लगा के थोड़ा सा कीजिए. फाउंडेशन में ही नहीं, इंटर में भी काम आएगा. इंटर में ओएम के वीडियो लेक्चर्स जब आप देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि मैथ्स जो स्पीड से करने के लिए मज़ा आता है ना, इंटर में इट्स अ जैक एक्चुअली. ओएम के जो वीडियो लेक्चर्स में रिकॉर्ड करती हूँ ना, मुझे खुद को भी फाउंडेशन के मैथ्स की बहुत याद आती है. आपको ग्लिम्स चाहिए तो एक आध वीडियो लेक्चर आप देख सकते हैं. मैं यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया हुआ है. सो ये आंसर आ रहा है 4,370 रुपीज. ये बन गया मेरा अमाउंट. अब चलते हैं आगे. अब 7th वाला ना अपने आप में एक डिफरेंट टाइप है एक्चुअली. सीआई आपको पूछा है 5,000 रुपये पर, लेकिन ना हर साल 3 साल ऐसा होने वाला है, हर साल आपका इंटरेस्ट अलग होने वाला है. तो बस ये टाइप याद में रखना. ये बहुत इजी है. पहले साल 5% दिया, दूसरे साल 6% दिया और तीसरे साल 7% दिया. तो डिफरेंस क्या है कि 5, 6 और 7 यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट कंसिस्टेंट, इज नॉट द सेम एवरी ईयर. तो वो अलग अलग आएगा. तो क्या करने वाली हूँ मैं, देखो. सो 5, 6 और 7. तो अमाउंट यहाँ पर कैलकुलेट करने का अलग तरीका है. सो अमाउंट कैसे कैलकुलेट करेंगे देख लीजिए. अमाउंट इज 5,000 पे पहले साल करूँगी 5%, इसीलिए किया 105. 5 कहाँ से आया? 105. 100 में 5 ऐड कर दिया. दूसरे साल 6% है तो 106 किया. अब तीसरे साल 7% है तो 107 किया. ये ट्रिक आपको हर एक इसमें करना है क्या? ज़रूरी नहीं है. बस अगर हर साल रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग है तो अमाउंट ऐसे करना है. चलो, अब इजी है वैसे. सो अब बचा 5 इंटू 105 इंटू 106 इंटू 107 डिवाइडेड बाई ये 10 बचा है और ये 100, तो ये 1000 होगा. तो अब मैं मल्टीप्लाई करके लूँगी और फिर 1000 से डिवाइड करूँगी. सो 5 इंटू 105 इंटू 106 इंटू 107 डिवाइड करूँगी 1000 से. सो मेरा आंसर आता है 5,954.55.
5954.55। तो ये अलग प्रॉब्लम है, इसे अपने हिसाब से मार्क करके रखना है। चलो अब आगे जाते हैं। अब 8, अब डिफरेंस बिटवीन SI एंड CI ऑन ₹4,000 फॉर 2.5 ईयर्स एट द रेट 10%। ये मैं आप पर छोड़ने वाली हूँ। SI कैलकुलेट करना है, CI अलग से करना है। 2.5 ईयर्स यानी कि रेस टू 2.5 आएगा। फिर उसके लिए वो प्रेस रूट 12 टाइम्स वाला तरीका अपनाना है। कौन सा? प्रेस रूट 12 टाइम्स, फिर आप -1 करेंगे, फिर आप इंटू 2.5 करेंगे, फिर आप +1 करेंगे और फिर इंटू इक्वल टू का जो कॉम्बिनेशन है वो 12 बार दबाएंगे। सो इंटू 2.5 क्यों कर रहे हैं? बिकॉज 2.5 पावर में है। अगर रूट कैलकुलेट करना होता तो हम 2.5 से डिवाइड करते। तो ये आई थिंक आप कर पाएंगे। 9th भी बिल्कुल वैसे ही है। द सम ऑफ मनी विल अमाउंट टू 6,050 इन 2 ईयर्स एट 10% पर annum। CI पे सिस्टम चलेगा तो कुछ नहीं, अमाउंट के फॉर्मूले में आपको सब्स्टिट्यूट करना है। ओके, 10th हम कर देते हैं। चलो, द CI on a certain sum of money for 2 years 8% compounded annually is 1040। तो अब आपको कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है तो आपको सम फाइंड करना है, यानी कि प्रिंसिपल फाइंड करना है। फेयर इनफ। 2 साल 8% CI है 1040। तो क्या क्या दिया है? 2 साल 8% CI है 1040। तो भैया ओरिजिनल प्रिंसिपल अमाउंट सभी कर लेंगे। अब बेसिकली मेरे सामने चैलेंज ये है कि प्रिंसिपल भी नहीं है और अमाउंट भी नहीं है। तो क्या करेंगे? बेसिकली अमाउंट होता है प्रिंसिपल माइनस इंटरेस्ट। तो लिखना तो स्टार्ट करते हैं। आ जाएगा A इज इक्वल टू P इंटू द ब्रैकेट 1 प्लस R अपॉन 100 रेज टू n। तो अमाउंट इज इक्वल टू, ओके काम करती हूँ, अब सब्स्टिट्यूट कर देती हूँ। P माइनस इंटरेस्ट इक्वल टू P इंटू द ब्रैकेट 1 प्लस R दिया है 8 डिवाइडेड बाय 100 रेज टू करेंगे 2। ओके, सो वैसे इंटरेस्ट मुझे पता है, दैट्स 1040। सो P माइनस 1040 इज इक्वल टू P इंटू द ब्रैकेट 1 प्लस 0.08 डिवाइडेड बाय 100। आई एम सॉरी, अब फिर से डिवाइडेड बाय 100 की जरूरत नहीं है, कर दिया। देयरफॉर P माइनस 1040 इज इक्वल टू P इंटू द ब्रैकेट 1.08 रेज टू करेंगे 2। सो 1.08 into 1.08 is nothing but 1.1664. 1.1664. So P आएगा P माइनस 1040, लेफ्ट साइड चेंज नहीं होगा। अब मैं ये टर्म राइट में भेजूंगी, ट्रांसपोज करूंगी एंड इसे लेफ्ट में लाऊंगी। सो P माइनस 1.6664P इक्वल टू 1040। देयरफॉर इन दोनों का सो वी ऑल्सो नो दैट अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो अब क्या क्या करेंगे? P प्लस आई इक्वल टू P इंटू द ब्रैकेट 1 प्लस R है 8 डिवाइडेड बाय 100 रेज टू n जो है 2। तो P प्लस आई हो जाएगा P इंटू द ब्रैकेट, ये एक्चुअली 0.08 होगा, फिर 1 प्लस 0.08 करेंगे तो 1.08 आएगा
जिसका स्क्वायर लेंगे। इंटरेस्ट दिया है मुझे 1040, सो 1.08 इंटू 1.08 ये आएगा 1.1664। ठीक है, अब ये p को लेफ्ट में भेजेंगे, सो 1040 इज इक्वल टू 1.1664 p माइनस 1p। 1p क्यों? p के बाजू में कोई नहीं है तो बाय डिफॉल्ट 1 है। अब ये सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करूंगी तो मुझे मिलेगा 0.1664p। क्यों? इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट किया मैंने, सो 1040 बचा। अब आ जाएगा प्रिंसिपल, 1040 डिवाइडेड बाय 0.1664, 1040 divided by 0.1664, that is nothing but 6250। ये मेरा है प्रिंसिपल। ओम सॉरी 250 आ रहा है। ये है मेरा प्रिंसिपल। सो आई होप इट्स क्लियर। आगे चलते हैं। ये प्रॉब्लम्स बहुत इजी हैं वैसे। अब एक जरा सा ना अलग प्रॉब्लम लेने वाली हूँ। क्वेश्चन नंबर 18, इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड ईयर was 225 and 238.5 respectively. Find the rate of interest and sum. तो ये पहले साल का इंटरेस्ट है CR, वैसे SI/CI में फर्क नहीं पड़ेगा, और CI2 आएगा 238.5। अब अगर आपको याद है मैंने वो बोर्ड पे पूरा लिख के समझाया था कि आपका इंटरेस्ट भी है ना वो भी बढ़ता जाएगा, हर साल कांस्टेंट नहीं होगा। 1 सेकेंड। तो जो डिफरेंस है ना वो मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट बताएगा। पहले तो डिफरेंस देख लेती हूँ, क्योंकि डिफरेंस मतलब कितने से बढ़ा है वो देख रही हूँ। 238.5 माइनस करूंगी मैं 225, दिस इज 13.5। तो अगर ओरिजिनल CI 225 है जिसपे बढ़ोतरी होती है 13.5 की, तो 100 पे कितनी ग्रोथ, ये हमें सीधा रेट ऑफ इंटरेस्ट देगा। अरे सो 100 पे कितनी ग्रोथ, ये हमें सीधा ही रेट ऑफ इंटरेस्ट देगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 13.5 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 225, ये आया रेट ऑफ इंटरेस्ट 6%। खत्म बात। इसके अलावा आपको क्या पूछा है, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड द सम भी पूछी है। तो ये पहले साल का ही कर लेते हैं। पहले साल तो SI और CI दोनों सेम ही रहता है, कोई चेंज ही नहीं होता। ठीक है, तो अब क्या करूंगी पता है क्या, रेट मुझे मिल गया 6% एंड चल रहा है मेरा साल पहला ही, तो मेरा n आएगा 1। तो अगर मैं इंटरेस्ट में PNR/100 करूं तो पहले साल का इंटरेस्ट है 225 रुपीज। प्रिंसिपल नहीं पता, नंबर ऑफ ईयर्स इज 1 एंड रेट आपका आएगा 6%। तो ये 100 ऊपर 6 नीचे, सो 225 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 6 करेंगे जो मुझे देगा प्रिंसिपल। अब फाइनल आंसर आएगा 225 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 6 विच इज 3750। ये है आपका प्रिंसिपल। सो आई होप ये टाइप भी आपको समझ में आया, बहुत ईजी है। सो फॉर द रिमेनिंग सेशन मैं अगला लेक्चर रिकॉर्ड करूंगी। थैंक यू सो मच फॉर नाउ एंड ऑल द बेस्ट।